दोस्तों आज केकेआर और पंजाब के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में केकेआर ने पहले पंजाब को बुरी तरह से पस्त कर दिया। ऐसा लगा केकेआर मैच को एक तरफा अंदाज में जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद पंजाब ने जो मैच पलटा वो कमाल था और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है। दोस्तों ये मैच पंजाब के होम ग्राउंड में खेला गया, जहां पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पंजाब किंग्स की पारी की शुरुआत बेहद सतर्क अंदाज में हुई, लेकिन जल्द ही विस्फोटक रंग भी देखने को मिला। पहले ओवर में वैभव अरोरा ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए। हालांकि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर जमने लगी थी। दूसरे ओवर में गेंद थामी अनरिक नोकिया ने। इसके बाद प्रियांश आर्या ने कमाल दिखाया। पहले एक शानदार ड्राइव के जरिए चौका, फिर आखिरी गेंद पर पुल शॉट से एक और चौका। ओवर खत्म होते ही स्कोर पहुंचा 13 पर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर तो मानो पंजाब की तरफ से विस्फोट का ऐलान था। वैभव अरोरा का दूसरा ओवर रहा पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम। ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन ने स्कूप शॉट से चौका मारा, दूसरी गेंद पर धमाकेदार छक्का और तीसरी गेंद पर ग्राउंड के बीचों बीच एक और चौका। प्रियांश आर्या ने भी पीछे नहीं हटते हुए ओवर की 5वीं गेंद को मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ा। कुल मिलाकर ओवर से आए 20 रन और पंजाब किंग्स का स्कोर 33 रन हो गया। लेकिन इसके बाद मैच ने करवट बदली। चौथे ओवर में गेंद थामी हर्षित राणा ने और आते ही तोड़ डाला पंजाब का जोश। पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने छक्का मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर एक आसान सी गेंद पर वो कैच आउट हो गए। इसके बाद कप्तान अय्यर भी 2 गेंदों में ही चलते बने। इस ओवर में 2 विकेट गिरे। 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने आगाज किया और अपनी जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को उलझाए रखा। जोश इंग्लिश आए और वरुण ने उन्हें बिल्कुल चकमा दे दिया। पहले रिवर्स स्वीप का असफल प्रयास और फिर अगली गेंद पर बोल्ड, इंग्लिश की गिल्लियां उड़ गईं। 5 ओवर की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर था 42 रन पर 3 विकेट। तेज शुरुआत के बाद पावर प्ले के अंत तक पंजाब की स्थिति डगमगा चुकी थी। पंजाब किंग्स की पारी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे उनकी मुश्किलें और गहराती चली गईं। पावर प्ले के बाद उम्मीद थी कि मिडिल ऑर्डर पारी को संभालेगा, लेकिन यहां तो एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। हर गेंदबाज ने जैसे पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेरने की कसम खा ली थी। 6ठे ओवर में हर्षित राणा फिर से आए और प्रभसिमरन सिंह के खिलाफ जंग छिड़ गई। राणा की तीसरी गेंद थी 135 की रफ्तार से, जिसे प्रभसिमरन ने बखूबी पड़ते हुए बैकफुट पर बैठकर थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। अगले ही बॉल पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 76 मीटर का एक और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। लग रहा था कि प्रभसिमरन आज बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन तभी राणा ने जाल बिछाया। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को प्रभसिमरन ने कट किया, लेकिन गेंद सीधे रामनदीप सिंह के हाथों में चली गई। पंजाब को तीसरा बड़ा झटका। प्रभसिमरन 30 रन बनाकर आउट। इसके बाद मैदान पर आए ग्लेन मैक्सवेल, जिनसे पंजाब को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 9वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने जादू चला दिया। एक तेज और घूमती हुई गूगली। मैक्सवेल ने पीछे जाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पर जाकर टकरा गई। मैक्सवेल सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अभी पंजाब इस झटके से उभरा भी नहीं था कि 8वें ओवर में नोकिया ने भी कहर ढा दिया। नेहल वडेरा, जो पिछले ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ चुके थे, उन्हें नोकिया ने चौंका दिया। तेज बाउंसर और लाइन में टाइट गेंद। वडेरा ने फ्लिक मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से निकलकर सीधा डीप स्क्वायर पर खड़े वेंकटेश अय्यर के हाथों में जा समाई। एक और विकेट गया और पंजाब आधी टीम गंवा चुका था। और फिर जैसे पंजाब की दुर्गति पूरी होनी बाकी थी, वैसे ही 10वें ओवर की पहली गेंद पर सुनील नारायण ने भी हाथ दिखाया। पहली ही गेंद थोड़ी बाहर की तरफ शॉर्ट एंड वाइड थी, जिसे सूर्यांश शेडगे ने कट करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और डीकॉक ने कैच लपक लिया। पंजाब के लिए सब कुछ बिखरता जा रहा था। 10 ओवर बाद स्कोर थे 80 रन पर 6 विकेट। 10वें ओवर में शशांक को एक जीवनदान मिला था, जब उन्होंने स्लॉग स्वीप करते हुए हवा में कैच दिया और रिंकू सिंह ने वो कठिन कैच छोड़ दिया, लेकिन उस चूक का पंजाब ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया। 11वें ओवर में मार्को यानसन ने अपनी टीम को और मुश्किल में डाल दिया। सुनील नारायण की चतुर गेंदबाजी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। यानसन क्रीज छोड़कर आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से बहुत तेज और यॉर्कर लेंथ की निकली। 13वें ओवर में शशांक ने थोड़ी उम्मीद जगाई थी, जब उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को शानदार छक्का जड़ा।
फुल और वाइड गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए उड़ाया। ये शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। लेकिन फिर 15वें ओवर की पहली गेंद पर वैभव अरोरा ने शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शशांक ने 18 रन की छोटी मगर लड़ाकू पारी खेली, जिसमें एक चौका और एक शानदार छक्का शामिल था। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर जेम्स बार्टलेट रन आउट हुए। एक रन पूरा करने के बाद उन्होंने ना जाने क्यों दूसरा रन लेने की सोची, जबकि फील्डर की थ्रो मैदान में आ चुकी थी। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, स्कोरबोर्ड पर महज 111 रन टंगे थे। केकेआर के लिए हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, वही चक्रवर्ती और नारायण ने 2-2 विकेट झटके। इसके बाद 112 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी की शुरुआत ही सनसनीखेज अंदाज में हुई। पहले ओवर में ही सुनील नारायण ने मार्को यानसन को अपनी ताकत का स्वाद चखाया। यानसन की गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अगली गेंद पर जोरदार पुल खेलने की कोशिश की, गेंद स्टंप्स पर जा लगी और नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया गया। मार्को यानसन ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई और कोलकाता को बड़ा झटका दे दिया। दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट आए और उन्होंने अपने पावर प्ले स्पेशलिस्ट टैग को सही साबित किया। पहले ही ओवर में उन्होंने क्विंटन डी कॉक को धीमी और फुल लेंथ गेंद पर फंसाया। डी कॉक आमतौर पर ऐसी गेंदों को डीप स्क्वायर लेग के बाहर भेजते हैं, लेकिन इस बार गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और सौर्यांश शेडगे ने शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेजा। इस विकेट के बाद पंजाब के खिलाड़ी जश्न में डूब गए, जबकि स्टेडियम में बैठे कोलकाता समर्थक थोड़े मायूस हो गए। अब जिम्मेदारी आई युवा बल्लेबाज अंगकृष राघववंशी पर और उन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखाई। बार्टलेट की गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड पर एक तेज तर्रार चौका जड़ा। हालांकि वो गेंद फुल आउट स्विंगर थी और थोड़ा सा बल्ले का किनारा लगा, लेकिन बॉल बाउंड्री पार कर गई। इसके बाद तीसरे ओवर में यानसन को बैक टू बैक चौके लगाकर उन्होंने बता दिया कि वो सिर्फ टिकने नहीं, रन बनाने आए हैं। एक चौका था शानदार स्क्वायर ड्राइव, जिसमें उन्होंने अपने स्टांस में बैलेंस दिखाया, और एक था बैकफुट से मारा गया कट जो सीधा बाउंड्री तक गया। हालांकि पंजाब की फील्डिंग ने कोलकाता को थोड़ी राहत जरूर दी। चौथे ओवर में रहाणे का फ्लिक शॉट शशांक सिंह के पास गया, लेकिन वो गेंद के स्पिन का अंदाजा नहीं लगा पाए और गेंद उनकी पकड़ से बाहर निकल गई। नतीजा चौका। इसके बाद 5वें ओवर में भी 2 मौकों पर फील्डिंग ने पंजाब को निराश किया। पहले रघुवंशी के बैकफुट पंच पर कवर से दौड़ते हुए शशांक ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो स्लो थे और गेंद सीमा रेखा से टकरा गई। फिर एक गेंद पर जो लेग साइड पर थी, रघुवंशी शॉट चूके और गेंद पैड से लगकर निकली, लेकिन इतना तेज आउटफील्ड था कि लेग 22 पर भी चौका चला गया। कोलकाता ने पावर प्ले में खुद को थोड़ा संभाला। 5 ओवर के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 36 रन और क्रीज पर डटे थे अंकृष रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे। लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी। फिर आया छठा ओवर जेवियर बार्टलेट का, और इस ओवर ने मानो कोलकाता की पारी में जान फूंक दी। ओवर की शुरुआत ही रहाणे के शानदार छक्के से हुई। बार्टलेट की फुल लेंथ गेंद को रहाणे ने बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। अगली गेंद पर रघुवंशी ने कमाल दिखाया, जब उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए पहला छक्का लगाया। इसके बाद उन्होंने एक और चौका जड़कर ओवर को 19 रन तक पहुंचा दिया। ये कोलकाता के लिए बेहद कारगर ओवर साबित हुआ। 7वें ओवर में अंगकृष ने 1 रन लेकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की तो डगआउट से तालियां गूंज उठीं। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और लग रहा था कि अब पंजाब के हाथ से मैच निकल जाएगी, लेकिन तभी कहानी में एंट्री हुई युजवेंद्र चहल की। 7वें ओवर में आए चहल ने पहली ही गेंद से रहाणे पर दबाव बनाया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक गुगली डाली, जिसे रहाणे समझ नहीं सके और बड़ा स्वीप खेलते हुए चूक गए। गेंद सीधे जाकर उनके पैड पर लगी, अपील हुई और उंगली उठ गई। रहाणे ने रिव्यू नहीं लिया, जबकि अंकृष उन्हें बुलाते रहे। बाद में रिप्ले में पता चला कि इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था और अगर रिव्यू लिया जाता तो रहाणे नॉट आउट होते। रहाणे 17 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे और कोलकाता के लिए ये एक बड़ा झटका था। रहाणे के आउट होने के बावजूद अंकृष रघुवंशी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चहल को अगली गेंदों पर संभलकर खेला और 1-2 रन लेकर स्ट्राइक घुमाते रहे। लेकिन फिर आया 10वां ओवर। चहल एक बार फिर चालाकी से गेंदबाजी करते हैं। इस बार उन्होंने स्लोअर फ्लाइटेड गेंद डाली मिडिल स्टंप पर। अंकृष ने सोचा कि वो इसे ऑफ साइड पर उठा देंगे, लेकिन गेंद हल्की सी टर्न हुई और बल्ले के किनारे से लगकर हवा में उठ गई। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े बार्टलेट ने आगे डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा। चहल ने हवा में मुक्का मारते हुए अपनी खुशी जाहिर की। अंकृष 28 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 5 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत दी थी, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो आउट हो गए। इस तरह 2 ओवरों में रहाणे और अंकृष दोनों के विकेट गिरते ही कोलकाता की रणगति पर ब्रेक लग गया। पंजाब की वापसी का आगाज हो चुका था और मैच एक बार फिर रोमांच की ओर मुड़ गया।
इसके बाद आया मैच का वो मोड़ जहां से पंजाब किंग्स ने अपनी किस्मत बदल डाली। वो था 11वां ओवर और इस पूरी स्क्रिप्ट के डायरेक्टर बने युजवेंद्र चहल। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे और चहल ने एक क्लासिक लेग स्पिन गेंद फेंकी जो हवा में लहराती हुई आई। रिंकू ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद घूमी और बैट को चीरती हुई निकल गई। विकेटकीपर जोश इंग्लिश ने बिजली की तरह स्टंपिंग कर दी। रिंकू ने 9 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए। इसके बाद अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रामनदीप सिंह ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथ से टकराकर हवा में चली गई और शॉर्ट लेग पर खड़े श्रेयस अय्यर ने आसान कैच पकड़ लिया। चहल अब हैट्रिक पर थे। केकेआर की पारी जैसे ढहने लगी थी। 13वें ओवर में मार्को यानसन ने कमाल किया। हर्षित राणा ने बैकफुट पर खेलते हुए एक शॉर्ट लेंथ गेंद को थर्ड मैन की तरफ चलाने की कोशिश की लेकिन अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। यानसन ने दोनों गिल्लियां उड़ा दी और चंडीगढ़ में हंगामा मच गया। 77 रन पर ही 7 विकेट गिर चुके थे। अब केकेआर का भरोसा सिर्फ एक नाम पर था, आंद्रे रसेल। फिर 13वां ओवर में रसेल ने जवाब दिया। चहल के इस ओवर में रसेल ने दिखाया कि वो क्यों एमसल रसेल कहे जाते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दमदार छक्का जड़ा जिसने यानसेन जैसे लंबे फील्डर को भी पार कर दिया। फिर चौथी गेंद पर एक और स्लॉग किया। इस बार गेंद गई लॉन्ग ऑन की छत पर। फिर 5वीं गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। ऐसा लगा जैसे रसेल अकेले ही मैच खींच लेंगे लेकिन फिर 15वें ओवर में मैच फिर पलटा। अर्शदीप सिंह ने वैभव अरोड़ा को बाउंसर डाला जो ग्लव से लगकर सीधा विकेटकीपर जोश इंग्लिश के हाथों में समा गया। एक और विकेट गिर गया और अब सिर्फ रसेल ही थे जो केकेआर को जीत दिला सकते थे। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर रसेल का अंत हो गया। मार्को यानसन ने एक शॉर्ट और वाइड गेंद डाली। रसेल ने पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद अंदरूनी किनारे से लगकर स्टंप्स में जा घुसी। पूरे चंडीगढ़ ने जैसे एक साथ उछाल भर दी। प्रीति जिंटा का चेहरा चमक उठा। कोच चंद्रकांत पंडित हैरान रह गए। रसेल 17 रन बनाकर आउट हुए और पंजाब ने 16 रनों से जीत दर्ज की। 11वें से 15वें ओवर तक जो तूफान उठा उसमें केकेआर की पूरी उम्मीदें उड़ गईं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर की इस हार की वजह क्या है और पंजाब की इस जीत का हीरो कौन है, कमेंट जरूर करें।